मोहब्बत में जाना ना कर उस दिन सामने क्यों नहीं आई, आप तो यकीन कर लेना चाहिए था, नहीं गुजारना चाहती थी ना अपनी जिंदगी उसके साथ, ऐसा ही है ना। झूठ मत बोलो, सरासर झूठ बोलो, जरा ये बताओ कि तुम्हें सब कुछ पता था और तुमने भी मुझे कुछ नहीं बताया। आपको इस घर में बेवकूफ सिर्फ मैं लगता हूँ। अच्छा, अगर ऐसा है तो मुझे ये बताइए कि उस लड़के में इतनी हिम्मत कैसे आई कि वो अपने बाप। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल शराकत की नेक्स्ट एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि अब जरूरून तो सोच रहा है शफा को डिवोर्स देने की, लेकिन जरून के सामने जब माम की और राशिद की सारी हकीकत आएगी तो जरूरून माम को धक्के देकर अपने घर से निकाल देता है और माम को डिवोर्स भी दे देता है। जी हाँ नाजरीन, आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि जब राशिद से माम बात कर रही होती है कि अभी तक जो जरून है वो अभी तक भी शफा को डिवोर्स देने का नहीं सोच रहा है, तो ये सारी बातें जो है वो जरूरून सुन लेता है और जरून सारी बातें सुनकर जिस पर इमाम फिर चली जाती है और जिस पर जरून उसके माम के कमरे की तलाशी लेता है, जिससे के अंदर जरूरून को एक मोबाइल मिलता है जिसके ऊपर शफक को बार बार मैसेज किए जाते थे कि तुम कहाँ हो और मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, जिस पर जरूरून ये सारे मैसेज पढ़ लेता है और उसके बाद जून अपनी माँ के पास जाता है और कहता है कि मम्मा आपने बिल्कुल ठीक बोला था, यह जो सब कुछ कर रही है वह माँ ही कर रही है ताकि मैं जो हूँ शफक से दूर हो जाऊं, लेकिन मैं माम का पर्दाफाश करके रहूंगा। लेकिन मैं माम को अभी तक यह नहीं बताऊंगा कि उसकी सारी हकीकत का मुझे पता चल चुका है। माम और राशिद को ऐसा लगना चाहिए कि अभी तक मुझे कुछ भी पता नहीं चला, क्योंकि माम और राशिद चाहते हैं कि मैं तो शफाक को डिवोर्स दे दूं, लेकिन मैं अब ऐसा ही करूंगा। मैं तो नकली पेपर बनवाकर शफाक को डिवोर्स दूंगा और माम और राशिद को बेनकाब करूंगा, और माम को तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि माम ने जो किया है वो बहुत ज्यादा गलत किया है। जिस पर जरूरून की माँ कहती है कि तुम्हें पता है कि जारा का बच्चा भी माम ने ही नुकसान पहुंचाया है, जिस पर जरूरून कहता है कि मुझे सारी हकीकत अब माम की पता चल चुकी है कि कैसे यह मेरे ही घर में रहकर मेरे ही पीछे कैसे यह सब कुछ कर रही है। दूसरी तरफ आप यह भी देखेंगे कि जो जरूरून है वो शफक को कॉल करता है और कहता है कि मुझे इमाम और राशिद की सारी हकीकत पता चल चुकी है और मैं तुम्हें बहुत जल्द तुम्हें अपने घर लेने के लिए आऊंगा। यहाँ पर शफक काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि आखिरकार आपको सब कुछ पता चल ही चुका है, क्योंकि आप तो समझते थे कि यह सब कुछ मैंने किया है। जिस पर जरूरून कहता है कि मुझे अब सारी हकीकत का पता चल चुका है कि कैसे माम और राशिद ने हम दोनों को अलग करने के लिए प्लान बनाया था। जिस पर शफा कहती है कि मैं तो पहले भी आपको कहती रही थी कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है कि कहां से मैसेज आ रहे थे और उन पेपरों के बारे में भी मुझे कुछ नहीं मालूम था, लेकिन आपको मेरे ऊपर यकीन ही नहीं था। जिस पर जून कहता है कि तब मैं माम की बातों के अंदर आ गया था, लेकिन मुझे क्या पता था कि माम ही हमारी दुश्मन निकलेगी और उसने हमें दोनों को जुदा करने के लिए इतनी बड़ी प्लानिंग खेली है। वो तुम्हारे दुश्मन के साथ मिल गई और मुझे पता भी नहीं चला है। दूसरी तरफ आप यह भी देखेंगे कि अब जो जरूरून है वो जारा से माफी मांगता है और कहता है कि आप बिल्कुल सचेत थे, क्योंकि आपकी बात बिल्कुल सच हुई है और यह सारा किया राशिद और माम का है। नाजरीन, आपको क्या लगता है कि अब जो जरूरून है वो माम को क्या सजा देगा? अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें और मजीद पाकिस्तानी ड्रामास देखने के लिए हमारे YouTube चैनल ड्रामास इन्फॉर्मेशन को जरूर सब्सक्राइब करें।